राजधानी दिल्ली से, जहां चुनाव नतीजों से पहले आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि दिल्ली में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस का काम करना शुरू कर दिया है। 8 फरवरी से पहले बीजेपी ने हार मान ली है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की, कुछ में वो सफल भी हुए, पैसे और जांच एजेंसी का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली में हमारे 2 मंत्रियों को तोड़ा, हमने तमाम संघर्षों के बाद दिल्ली को बचाया। संजय सिंह ने कहा कि बहुत सारे विधायकों ने हमें सूचना दी कि हमारे साथ विधायकों के पास 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर आ चुका है। एक दो से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया। आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी के साथ आकर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले में हमने अपने विधायकों को, जो चुनाव लड़ रहे हैं, सबको हमने बोल दिया है कि जितनी भी इस तरह की कॉल आए उसकी रिकॉर्डिंग करिए, इसकी शिकायत दी जाएगी। अगर आपसे कोई मुलाकात करके ऑफर करता है तो उसका हिडन कैमरा लगाकर वीडियो बनाइए, उसकी सूचना मीडिया को और फिर सबको दीजिए। हमने अपने विधायकों को सचेत और सावधान कर दिया है। तो चुनाव नतीजों से पहले आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि दिल्ली में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। तो इस ऑपरेशन लोटस के तहत आपको बता दें कि 8 फरवरी से पहले बीजेपी ने हार मान ली। संजय सिंह ने यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की और 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ने को भी बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को कहा। आपको बताते चले कि कुछ में वो सफल हुए और पैसे और जांच एजेंसी का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली में हमारे 2 मंत्रियों को तोड़ा, हमने तमाम संघर्षों के बाद दिल्ली को बचाया। संजय सिंह ने कहा कि बहुत सारे विधायकों ने हमें सूचना दी कि हमारे साथ विधायकों के पास 15-15 करोड़ लेकर पार्टी छोड़ने व पार्टी तोड़ने का और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिया गया। आपको बता दें कि 1-2 से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया। आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी के साथ आकर सरकार बनाने की बात भी संजय सिंह ने कही। इस पूरे मामले में हमने अपने विधायकों को, जो चुनाव लड़ रहे हैं, सबको बोल दिया है कि जितनी भी तरह की कॉल आए उसकी रिकॉर्डिंग करिए, इसकी शिकायत दी जाएगी। अगर आपसे कोई मुलाकात करके ऑफर करता है तो हिडन कैमरे के जरिए वीडियोग्राफी कीजिए, उसकी सूचना मीडिया और फिर सबको दी जाएगी। हमने अपने विधायकों को सचेत और सावधान भी कर दिया है। तो नतीजों से पहले संजय सिंह का ये चौंकाने वाला बयान आया। तो आपको बता दें, कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट घोषित होंगे, उससे पहले संजय सिंह का ये चौंकाने वाला बयान सामने आया। फिलहाल दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में रिजल्ट आने से पहले घमासान देखने को मिल रहा है, जहां नतीजों से पहले संजय सिंह का ये चौंकाने वाला आरोप आया। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को 15 करोड़ रुपए के ऑफर दिए हैं आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के लिए। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली में ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया और ये ऑपरेशन लोटस इसलिए शुरू किया गया क्योंकि बीजेपी जानती है कि 8 फरवरी को नतीजे क्या आएंगे। 8 फरवरी के नतीजे घोषित होने से पहले बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। इसके लिए अब बीजेपी नया दांव खेल रही है और आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों को पैसे का ऑफर देकर अपनी ओर करने की कोशिश आम आदमी पार्टी बीजेपी कर रही है। फिलहाल संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने हमारे जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको 15-15 करोड़ रुपए देने की बात कही। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाओ। पैसे और जांच एजेंसी का इस्तेमाल बीजेपी करती है। दिल्ली में हमारे 2 मंत्रियों को बीजेपी ने तोड़ा, हमने तमाम संघर्षों के बाद दिल्ली को बचाया। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, कल दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आना है, लेकिन उससे पहले ये संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव की, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है, चुनाव प्रचार के अंदर ही कहीं ना कहीं बहुत
आरोप जो है वो देखने को मिल रहे थे। मगर अब जिस तरीके से वोटिंग हो चुकी है, यहाँ तक कि लोगों ने वोट डाल चुके हैं और अपने मत का इस्तेमाल किया जा चुका है, मगर फिर अब जब नतीजे आने वाले हैं तो नतीजे से पहले ही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का एक और आरोप जो है वो लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर संजय सिंह की बात करें तो जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता है उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि भाजपा जो है दिल्ली के अंदर सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और इसी को लेकर ऑपरेशन लोटस जो है वो चलाया जा रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए की ऑफर जो है वो दी जा रही है। यहां तक कि ये भी कहा जा रहा है कि जिन नेताओं को तोड़ नहीं सक पा रहे हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों का डर जो है वो बनाया जा रहा है। और पहले ही दो आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की बात करें, मंत्रियों की बात करें, उनको भाजपा के अंदर शामिल जो है वो किया जा चुका है। मगर अब जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के वोटिंग हो चुकी है और नतीजे आने वाले हैं और कल जिस तरीके से नतीजे आएंगे उससे पहले ही इस तरीके के चौंकाने वाले बयान से कहीं ना कहीं भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में जो लड़ाई है वो और ज्यादा छिड़ती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की बात करें तो उन्होंने भी साफ कर दिया कि जिन भाजपा नेताओं के द्वारा उनके पास ऑफर गई है उनके नाम जो है वो उजागर करें, नहीं तो भाजपा जो है उनके ऊपर केस जो है वो करती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल राजीव, देखिए जब से विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था, चुनाव प्रचार शुरू हुआ था, तब से लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ये पैसा पैसा बहुत ज्यादा सुनाई दिया। अब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो पैसा पैसा किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि पैसे दे रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी यही आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाया जा रहा है। लेकिन अगर दोनों मिलकर काम करते, केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है केंद्र में और आम आदमी पार्टी की राज्य में सरकार, अगर यही पैसा लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता तो शायद किसी को लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पैसे बांटने की, क्योंकि जब नेताओं को खरीदने की बात आती है तब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भाजपा के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाया जाता है और ये कहा जाता है कि भाजपा जो है वो किसी भी तरीके से दिल्ली के अंदर प्रवेश जो है वो करना चाहती है, क्योंकि केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है मगर दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं वो किसी भी रास्ते से दिल्ली के अंदर अपनी सत्ता जो है वो बनाना चाहते हैं। और इसी को लेकर जिस तरीके से कल नतीजे आने वाले हैं और नतीजों से पहले ही जिस तरीके से संजय सिंह का बयान आया है और यहाँ तक कि जब चुनावों की तारीख का ऐलान भी नहीं हुआ था उससे पहले भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो इसी तरीके के आरोप जो है वो पहले भी लगाए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि भाजपा जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसी की वजह से कहीं ना कहीं उनके दो बड़े नेता जो थे वो भाजपा के अंदर शामिल हो चुके हैं। यहाँ तक कि जिस तरीके से कैलाश गहलोत की बात करें, राजकुमार आनंद की बात करें, दो बड़े नेता थे आम आदमी पार्टी के, वो जिस तरीके से भाजपा के अंदर शामिल हुए हैं उसको लेकर ही कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा को घेरती हुई नजर आ रही है। दूसरा यहाँ पर बात करें कल जिस तरीके से नतीजे आएंगे और उससे पहले ही कहीं ना कहीं इस तरीके के आरोप से कहीं ना कहीं राजनीतिक विवाद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की तरफ से भी कहा जा रहा है कि भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर जो है वो दे रहे हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और विधायकों को भी कहीं ना कहीं जानकारी दी गई है कि ये जो उनकी कॉल आए तो उनको कॉल रिकॉर्ड करनी है, अगर उनसे बातचीत हो रही है किसी के भी माध्यम से उसको भी रिकॉर्ड करना है ताकि सबूत जो है वो जनता के सामने पेश किया जा सके। मगर यहाँ पर भाजपा जो है वो इसी आरोप से पहले भी खंडन करती नजर आ रही थी और अभी भी इस आरोप को खंडन बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर हार रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं झूठे आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। और यही चीज संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज की तरफ से भी कहा गया था कि भाजपा जो है वो हार रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं को इतनी बड़ी बड़ी ऑफर जो है वो दी जा रही है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियों का उनके ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उनको डराने की भी कोशिश की जा रही है। मगर इस तरीके के आरोप से तो एक ही चीज स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि दिल्ली के अंदर सत्ता बनाने के लिए इस तरीके के आरोप प्रति आरोप जो है वो किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, तो ये कह सकते हैं कि जो एग्जिट पोल के नतीजे अभी सामने आ रहे हैं, अगर वही आंकड़ा कल निकल कर सामने आता है, क्योंकि एग्जिट पोल यही बता रहा है कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन रही है, अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन जाती है तो एक ये मेथड और पैटर्न सामने आ रहा है कि बीजेपी पैसे देके वहां पर दिल्ली की राजनीति के लिए आपको अपने संवाददाता राजीव तिवारी के पास लिए चलते हैं। राजीव, देखिए इस बार कल रिजल्ट आने वाला है, तो जब भी जैसे एग्जिट पोल के नतीजे जो सामने आ रहे हैं कि बीजेपी जीतने वाली है, अगर बीजेपी वहां पर जीत जाती है तो ये पहले से फैक्टर तैयार किया जा रहा है, क्योंकि हर बार जब कहीं पर भी बीजेपी जीतती है, या हरियाणा की बात कर ले अभी लेटेस्ट चुनाव में, या महाराष्ट्र की बात कर ले, जब भी चुनाव होते हैं तो ईवीएम पे टिकरा फोड़ा जाता है किसी भी पार्टी की तरफ से। लेकिन आम आदमी पार्टी शायद ये नैरेटिव सेट कर रही है कि ईवीएम नहीं, ये पैसे देकर अगर पार्टी जीतती है तो फिर वो पैसे देकर सत्ता में आएगी।
देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सर्वे की, क्योंकि एग्जिट पोल जो नतीजे सामने नजर आ रहे हैं अभी तक के रुझान के हिसाब से, वो तो यही दर्शाते नजर आ रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं भाजपा की सरकार बन रही है। क्योंकि हरियाणा के अंदर भी यही चीज देखने को मिली थी, तब भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है हरियाणा के अंदर, मगर नतीजे जब आए थे तब कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार बनी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो एग्जिट पोल नतीजे सामने आ रहे हैं उसके अंदर भी अभी तक भाजपा जो है वो जीत बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, और यहां तक कि भाजपा की सरकार जो है वो दिल्ली के अंदर बन सकती है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं की, सौरभ भारद्वाज की बात करें तो उन्होंने भी बिल्कुल साफ कर दिया कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो गलत बताए जा रहे हैं, और जब कैसे नतीजे आएंगे सामने तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले नतीजे आएंगे और वही आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो बनती हुई नजर आएगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं उसके बाद कहीं ना कहीं सियासत जो है वो और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। मगर वाक्य नहीं, अगर एग्जिट पोल के नतीजे जिस तरीके से आए हैं और जिस तरीके से सर्वे बताया जा रहा है उसके आधार पर ही अगर भाजपा की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी फिर यही कहती नजर आएगी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया गया है, ना कि ईवीएम का। क्योंकि हर बार ईवीएम को लेकर कहीं ना कहीं आरोप लगाए जाते हैं, मगर अब ईवीएम की जगह पर पैसे का जो आरोप है वो जरूर लगता हुआ नजर आएगा। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी को बिल्कुल उनके नेता कहते नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों के अंदर बेहतर काम जो है वो करके दिखाया और लोगों को सुविधाएं जो है वो दी जाएंगी। अगर भाजपा की सरकार बनती है तो फिर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से और अरविंद केजरीवाल की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि भाजपा आने के बाद अगर दिल्ली के अंदर आती है तो तमाम जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो बंद हो जाएगी। मगर भाजपा की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया था कि जो सुविधाएं मिल रही है अभी तक वो सुविधाएं आगे भी मिलती रहेंगी, और जो केंद्र सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जाएंगी वो भी उनको दी जाएगी। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां जो है वो दिल्ली के अंदर सत्ता बनाने के लिए इस तरीके की कोशिश जो है की जा रही है। मगर अभी तक के जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उससे तो सिर्फ यही नजर आ रहा है कि भाजपा की सरकार जो है वो बनने वाली है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए बातचीत से एक चीज स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है, चाहे आरोप या प्रत्यारोप की हम बात कर लें या फिर एग्जिट पोल्स की बात कर लें, तो उस पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस का कहीं पर भी नाम सामने नहीं आ रहा है। इनफैक्ट जो संदीप दीक्षित का भी लेटेस्ट बयान आया था, उन्होंने भी बैकफुट पे उन्होंने ये स्वीकार कर लिया था कि कांग्रेस की शायद सरकार यहां पर नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की और भाजपा की, हम शुरू से ही ये कहते नजर आ रहे थे कि लगातार कहीं ना कहीं जो टक्कर है वो भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में है। मगर यहाँ पर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं हर चुनाव की तरह इस बार भी कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे ही रखने की कोशिश की है। बेशक चुनाव के लिए उन्होंने उम्मीदवारों को चयन अच्छी तरीके से किया था और ऐसे उम्मीदवारों को उतारा था जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा होता हुआ नजर आ सकता था। मगर यहाँ पर जिस तरीके दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की जो लड़ाई थी वो बिल्कुल यही चीज देखने को मिल रही थी कि किसी भी तरीके से अपने वोट बैंक को मजबूत करना है, ना कि दिल्ली के अंदर प्रवेश करना है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा और आम आदमी पार्टी की बात करें, दोनों की लड़ाई के बीच में कांग्रेस ने जरूर कोशिश की थी, मगर वो कोशिश बिल्कुल कामयाब होती नजर नहीं आई। और इसीलिए जो उनके उम्मीदवार थे उन्होंने भी पहले ही कहीं ना कहीं इस लड़ाई से कहीं ना कहीं पहले ही हार मान ली थी, इसीलिए उन्होंने पूरी तरीके से कोशिश भी नहीं की गई। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा लगातार कोशिश करती नजर आ रही है कि केंद्र के अंदर उनकी सरकार है तो दिल्ली के अंदर भी उनकी सरकार होनी चाहिए। और लगभग 35 से 36 साल बाद भी अगर ये कोशिश सफल हो जाती है तब कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि दिल्ली के अंदर जो भाजपा कोशिश कर रही थी उसमें सफलता हासिल हुई। मगर यहाँ पर बात करें 10 सालों के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कार्य किया और उन्हीं कार्यों को लेकर भाजपा आरोप लगाती नजर आती है कि दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा है, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने गलत तरीके से कार्य किया है, लोगों की जनता का पैसा जो है वो शीश महल में लगाया है, शराब घोटाला किया गया है, इस तरीके के आरोप जो है वो लगते हुए नजर आते हैं। राजीव ठीक है, देखिए जो भी मुद्दे उठाए गए थे कल स्पष्ट हो जाएगा, कल जो तस्वीरें हैं वो सामने आ जाएंगी। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।